मगर जब राना साहब बोले या इसहाक डार साहब बोले तो ऐसे लगा कि जैसे अभी फैसला नहीं हुआ। तो डिड तारड़ साहब गेट अ लिटिल टू एक्साइटेड? जंप द गन। जंप द गन इज आई थिंक बिल्कुल। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इसके ऊपर इसहाक डार साहब का जो है वो पब्लिक स्टेटमेंट आ चुका है, जिसमें उन्होंने बात वाज़े तौर पे की है कि कोई भी इस तरह का इक़दाम जो है वो हम जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मुशावरत करके करेंगे, और कोई गैर कानूनी काम हम वैसे भी नहीं करते और हम आने वाले वक्तों में भी नहीं करेंगे। तो वो जो मुशावरत का जो सिलसिला है, जब वो मुकम्मल होगा उसके बाद ही इसके ऊपर कोई एक हतमी राय ली जा सकती है। मेरा ख्याल है कि अभी इसके ऊपर कोई हतमी राय लेना ठीक नहीं होगा। तो सर तभी तो मैं पूछ रही थी कि मैं यही तो समझने की कोशिश करी थी कि फिर तारड़ साहब ने जल्दबाजी कर दी ना सर? नहीं, फिर सेक्रेटरी साहब इसमें सवाल ये बनता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बात करते हैं, तो उन्होंने किस बेसिस पे ये बात कर दी? देखिए, ये ज़ाहिर है इसकी वजाहत जो है वो तारड़ साहब खुद दे सकते हैं बेहतर। जो मेरे पास सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है जो डार साहब का इसके ऊपर बयान है, और वो आपको मैंने बता दिया कि क्या है। जी अच्छा सेनेटर साहब, अब ऑब्वियसली तारड़ साहब ही बेहतर जानते हैं, बट सर क्या ये इसके ऊपर कोई क्लैरिटी आई है कि अगर आप लोग अपने इत्तेहादियों के पास ये प्रपोजल लेकर भी जाएंगे या आप काबीना में भी इशू को लेके जाएंगे, तो सर इसका बेसिस क्या होगा? क्योंकि अगेन अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो उन्होंने सर मतलब कि हर चीज़ का जिक्र कर दिया ना। उन्होंने 9 मई का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने मतलब कि वो धरने का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने फॉरेन फंडिंग का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने इजरायली लॉबी का भी जिक्र कर दिया। मतलब कि अंग्रेजी का जो एक्सप्रेशन है ना सर, ही थ्रू एवरीथिंग एंड द किचन सिंक इट इट। तो सर किस बेसिस पर ये फैसला इवेंचुअली होगा, या आप जब इत्तेहादियों से भी बात करेंगे तो इसकी कानूनी बेसिस क्या बनेगी? देखिए, जो कानूनी बेसिस है, अगर उसको मतलब उसकी बुनियाद को देखा जाए तो वो मेरा ख्याल है कि जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है वो, और साथ उसको अगर आप 9 मई वाले मामलात के साथ कपल कर दें तो वो उसके पैराए में इसको कुछ लोग देख रहे हैं और उनका ख्याल है कि शायद ये इसके ऊपर उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई और बेसिस है इस चीज़ का। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये हतमी नहीं है मामला। इसको आप कह सकते हैं कि ये ज़ेर गौर ज़रूर है, और उसके ऊपर जो है वो हतमी मामला जो है वो आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये वेरी क्विकली, क्या कोई मुशावरत इस हवाले से इत्तेहादियों के साथ शुरू हुई है, या ये भी अभी होनी है? और काबीना में भी मामला जो है वो इत्तेहादियों से बात करने के बाद आएगा, और विल द प्रोसेस बी रिवर्स के पहले काबीना में डिस्कस होगा फिर इत्तेहादियों से? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये काबीना में तो डिस्कस करना इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काबीना की अप्रूवल के बगैर तो ये काम वैसे भी नहीं हो सकता, और इत्तेहादियों के बगैर भी ये काम ज़ाहिर है नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट है। तो उनसे भी ये बात जो है वो डिस्कस होगी, और फिर ही किसी एक हतमी तरफ लेके जाया जाएगा मामले को। इतना ही अभी मैं कह सकता हूँ उस पर। बिल्कुल ठीक।